हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, और उसके अंदर आज की हमारी वैसे लास्ट क्लास रहेगी मॉडल्स की। इससे पहले हमने काफ़ी जो चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी उनके बारे में चर्चा कर ली, जैसे कैन, कुड है, मे है, माइट है, या फिर जैसे शुड है, मस्ट है, तो उनका यूज़ हमने अलग अलग प्रकार से पढ़ा है। और टू है जैसे, तो उनको हमने जितने भी उसके जो यूज़ बनते हैं उस प्रकार से हमने उसको पढ़ने का प्रयास किया है। और आज बता दूं आपको कि कुछ जो बचे हैं तो उनको जो मॉडल्स हैं, जैसे बात कर रहा हूँ जैसे व्हील सेल की, या फिर बात करूँगा जैसे नीड है, डेयर है, तो उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और भी कुछ चीज़ें जो बची हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और देखें कि किस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बची हुई है वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो देखते रहें आप। मनीष जी सर, गुड मॉर्निंग जी। हैव ए वंडरफुल डे। दीपिका जी गुड मॉर्निंग। सरोज चौहान गुड मॉर्निंग जी। वेलकम है आप सभी का। बात करेंगे आज हम मॉडल्स की। और आपको बता दूं कि जैसे आज हम व्हील और सेल के बारे में बता रहा हूं मैं, कि हमने जैसे टेंस पढ़ा था तो उसके अंदर व्हील सेल को हमने अच्छे से डील कर लिया कि व्हील सेल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए व्हील और सेल की, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? सेल का यूज़ करते हैं। और बाकी जो रेस्ट जो बच गए उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? उन सभी के साथ जैसे यू है, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, जितने भी बच गए उन सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। जनरली ये इन चीज़ों का यूज़ इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन अगर इनसे अपोजिट अगर हम यूज़ करना चाहें, बात की जाए जैसे विल का यूज़ आई और वी के साथ किया जाए, या फिर सेल का यूज़ यू के साथ किया जाए, या फिर थर्ड पर्सन जो भी बचे हैं जैसे ही, सी, इट या दे, इन सभी के साथ अगर हम सेल का यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की जो सेंस निकल के आता है, जैसे डिटर्मिनेशन का, या फिर हम थ्रेट कह सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी विलिंगनेस हो, इच्छा हो, या प्रोमिस, इस प्रकार का जो भी भाव है वो आपके सामने निकल के आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको आप दोबारा पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि इन चीज़ों को हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम कुछ जो नई चीज़ें उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करें हैं, एक शुड हमारा मॉडल है और हमने चर्चा भी की है उसके बारे में, किस प्रकार से देखना। शुड का यूज़ हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है वैसे तो। जैसे हमने एडवाइस के लिए यूज़ किया था शुड का, और वहाँ पे हमने मस्ट का भी यूज़ किया था एडवाइस के लिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, शुड का यूज़ अगर कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर लास्ट वर्ड आए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर लास्ट वर्ड आए तो ध्यान रखना उसके साथ शुड का यूज़ किया जाएगा, उसके साथ शुड का यूज़ किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्ज़ाम में पूछी गई है बहुत बार, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। अब पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए कि लास्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, इसका अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। अब हम इसके साथ कुछ सेंटेंस बना के उसको समझने का प्रयास करेंगे। शक्ति जी गुड मॉर्निंग, जसविंदर जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, सेंटेंस से समझने का प्रयास करेंगे।
देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मूव फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। ध्यान देना इस सेंटेंस के अंदर क्या यूज होगा, कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा। तो आपको मैंने बताया था जहाँ लेस्ट वर्ड है तो आपको डायरेक्ट याद रखना इस बात को, वहाँ पे क्या यूज करना होता है, शुड का यूज करना होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई ये चीज़ें। जोई बागड़िया, हेलो सर, हेलो नमस्कार। समझ तो आ रही है ना आपको। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, एक एग्जांपल। यहाँ पे देखो मूव फास्ट, जल्दी करो। ऐसा ना हो कि, लेस्ट का वर्ड क्या होता है, ऐसा ना हो कि कहीं ट्रेन छूट जाए, इस प्रकार की एडवाइस मिलती है इसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लेस्ट वर्ड जहाँ पे आए वहाँ पे आपको शूट का यूज़ करना है। यहाँ लिख रहा हूँ वर्ड हार्ड लेस्ट यू फेल। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए क्या वर्ड यूज होगा, कौन सा मॉडल यूज होगा। संध्या शर्मा गुड मॉर्निंग जी। किरण मटोरिया जी गुड मॉर्निंग। दीपिका कुमारी यस सर। महेंद्र सोनी वेरी गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, समझ तो आ रही है ना आपको। यहाँ पे ध्यान रखना, मूव फास्ट लेस्ट वर्ड जहाँ पे दिखाई दे आपको डायरेक्ट क्या यूज़ करना है, वहाँ पे शूट का यूज़ करना है। और वर्क हार्ड लेस्ट यहाँ पे भी दे रखा है, कठिन वर्क करो या फिर हार्ड वर्क करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कहने का मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, शुड का यूज होगा। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना सभी को। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं नीड और डेयर। इससे पहले हमने यूज टू को तो पढ़ ही लिया था, अब हम बात करेंगे नीड और डेयर। सबसे पहले तो इनका अर्थ पता होना चाहिए। नीड मतलब आवश्यकता, किसी भी आपको वैसे भी आपको इस अर्थ का तो पता ही है। और डेयर का मतलब क्या होता है, दुस्साहस करना, किसी चीज़ की हिम्मत करना, या इस प्रकार से कुछ सेंस निकल के आते हैं हमारे पास। तो ध्यान रखना इन दोनों का यूज कहाँ किया जाता है। सबसे पहले ये एक सेमी मॉडल कह सकते हैं हम, या फिर मार्जिनल मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही यूज हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है, और मेन वर्ब की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है, मॉडल वर्ब की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये दोनों ही तरह से इनका यूज होता है। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि दोनों तरह से इसका यूज किस प्रकार से करते हैं और कौन सी कंडीशन रहती है इसकी। चलिए कुछ बातें हैं, समझने का प्रयास करना आप। इन दोनों का यूज अगर मेन वर्ब की तरह किया जाए, अगर ये दोनों मेन वर्ब की तरह यूज हो तो इसके बाद देखना टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर मेन वर्ब की तरह इनका यूज किया जाए तो पहले मेन वर्ब, उसके बाद टू प्लस V1, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर यही मॉडल वर्ब की तरह यूज हो, मॉडल वर्ब की तरह इनका यूज किया जाए, तो सामान्यतः क्या होता है कि इनका दोनों का यूज कहाँ किया जाता है। एक तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और एक रहता है आपका
नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इन दोनों में ही इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे हम 2 + V1 नहीं रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हो रही हो, लेकिन मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो उसके बाद हम 2 + V1 रखेंगे। क्लियर हुआ सभी को? दीपिका, यस सर, गुड। चलिए बात करते हैं और बताना आप जो सेंटेंस लिख रहा हूं वो सही है क्या। सबसे पहले हम नीड की बात करेंगे। नीड, देखना इसको हम मेन वर्ब की तरह यहाँ पे एज ए मेन वर्ब की तरह यूज होगा, और किस प्रकार से आप यूज करोगे ध्यान रखना, और सेंटेंस सही है या गलत है देखना थोड़ा सा। आई नीड राइट ए लेटर, या फिर आई डू नॉट नीड राइट ए लेटर। या फिर हम लिख सकते हैं he need start a new business। बताना जल्दी से सही है क्या, सारे सेंटेंस सही है क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए प्लीज़। 5 सेकंड, 3rd, तीनों सही है, तीनों गलत है, पहला सही है, कौन सा है बताना जल्दी से। आरजे पवन, चिंपा गुड मॉर्निंग जी, सरोज चौहान यस सर, बताएं, आप बताएं जल्दी से। चलिए जल्दी से बताएं भाई, कमेंट्स नहीं आ रहे आपके, बताना तीनों सही है क्या। वेट कर रहा हूं मैं आपका, क्या बात है भाई, कुछ तो लिखो ना। दीपिका कह रही है कि तीनों रॉन्ग है, शाबाश बच्चा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एज ए मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, और आपको पता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस ना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो, तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, हमें क्या यूज करना है, 2 + V1 रखना है वहाँ पे। और अगर यहाँ पे मैं यूज करूँ आई डू नॉट नीड, तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट नहीं लगना, सॉरी, आई डू नॉट नीड, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो 2 + V1 रहेगी। वहीं बात की जाए ही नीड, यहाँ भी आपका क्या है, नीड एक मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, और जहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो तो उसके बाद आपको 2 + V1 करना है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ क्या, एक बार बता दें जल्दी से। आई थिंक नीड प्लस 2 + V1, हाँ सही है बच्चा, आप एकदम सही कह रहे हो। यस यस यस। चलिए एक सेंटेंस और कर लेते हैं, और उसके बाद इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव पे बात करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई नीड टू टॉक टू हर।
बताना ये सही है क्या। और एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई नीड नॉट टॉक टू हर। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, नीड आई टॉक टू हर। बताना जल्दी से कि तीनों सेंटेंस सही है या तीनों गलत है। कमेंट्स नहीं आ रहे आपके, जल्दी से भाई। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई नीड, तो यहाँ पे एज ए मैन वर्ब की तरह यूज हुई है और उसके बाद 2+V1 है, तो ये सेंटेंस एकदम सही है। उसके बाद अगर बात की जाए आई नीड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे नीड आपको पता है कि एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है, और जहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह यूज हो तो वहाँ पे हमें आगे 2+V1 करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, टॉक। समझ आ रही है ना। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई डू नॉट टॉक, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हेल्प वर्ब यूज हुई है, और हेल्प वर्ब के बाद आप क्या यूज करते हो, 2+V1 करते हो क्या, नहीं करते। हमने टेंस पढ़ा है, उसके अंदर क्या किया हमने, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की है। क्योंकि अगर नॉट आ रहा है उससे पहले कोई वर्ब आ रही है तो वो किस प्रकार की है, एज ए हेल्प वर्ब कह सकते हैं। यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब यूज हुई है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ आई है। आई नीड नॉट टॉक टू हर, तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस आपका सही है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन मार्क की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो नीड आई टॉक टू हर, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि नीड अगर सब्जेक्ट से पहले आया है तो ये किस प्रकार की है, मॉडल वर्ब है, और उसके बाद हम 2+V1 नहीं करते, डायरेक्ट टॉक टू हर। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ ना। तीनों राइट है। 2+V1 यूज नहीं होगा। 2+V1 यूज कब नहीं होगा, जब हमारी ये जो नीड और जैसे डेयर है ये एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हो, एज ए मॉडल वर्ब यूज हो, तो आपको वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे आपको 2+V1 नहीं करना। और कब होती है ये मॉडल वर्ब की तरह यूज, आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव हो या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, ज़्यादातर बात की जाए तो इनका यूज़ सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ही किया जाता है, जब ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो। क्लियर हुआ सभी को। अब हम एक सेंटेंस और कर लेते हैं, आप बताना वो भी सही है या गलत है, और उसके बाद उस सेंटेंस में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, नीड आई गो देयर, नीड आई गो देयर। जल्दी से बताएं कमेंट करके कि ये सही है या गलत है। उसके बाद हमारे पास इससे कुछ और भी बातें निकलेगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा। नीड आई गो देयर, जल्दी से बताने का प्रयास करें। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज़ थोड़ा सा आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। कुछ न कुछ ज़रूर लिखा करो ना, पता चल जाए। आप इतने जुड़े हुए हो तो पता तो चले, कम से कम गलत ही आंसर दे दो, बताओ तो सही, यस या नो ही करना है आपको। तो नीड आई गो टू देयर। और कोई
हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नीड आई गो देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो नीड है और उसके बाद गो है वो सही है या गलत है, ये चेक करना है। राइट है, ठीक है। दीपिका आपका एक का ही आंसर आया कि राइट है। चलिए कोई बात नहीं। आई नीड है, और नीड आपको पता है यहाँ पे हेल्प सब्जेक्ट से पहले यूज हुई है, तो ये किस प्रकार की है, एज ए मॉडल वर्ब यूज हुई है। एज ए मॉडल वर्ब अगर यूज हो तो उसके बाद हमें 2+V1 करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सेंटेंस हमारा सही है। अब हम इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर आते हैं कि ध्यान रहे, थोड़ा सा सुनना अच्छे से, जो बात मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं सकता, सुनने के प्रयास करना थोड़ा सा, कि अगर कोई पर्सनवाचक कोई भी सेंटेंस है वो नीड से स्टार्ट हो रहा हो, नीड से स्टार्ट होने वाला कोई भी पर्सनवाचक है और उसका आंसर अफर्मेटिव में आए, उसका आंसर अफर्मेटिव में आए, तो वहाँ पे हमें उसका आंसर हम मस्ट से देते हैं। किससे देते हैं? मस्ट से देते हैं। अगर उसका आंसर नेगेटिव रहे तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं? नीडंट। समझ आ रही है आपको? अगर आंसर अफर्मेटिव में हो तो हम वहाँ पे मस्ट का सेंस देखें, मतलब मस्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे। अगर नेगेटिव हो तो नीडंट का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है। बता दें एक बार। क्लियर हो गया क्या? कैसे होगा बताऊं क्या? एक बार देखना इसको। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा, अगर आंसर मुझे अफर्मेटिव में देना है तो यस यू मस्ट। ध्यान देना इस बात को, यस यू मस्ट। अगर आपको नेगेटिव में रखना है तो नो लिख के यहाँ पे, उसके बाद लिखोगे यू नीडंट। क्लियर हुआ सभी को? एग्जाम्पल दे दिए बच्चा आपको मैंने, यस यू मस्ट। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है। अगर वो पूछ रहे हैं ऐसा आंसर, जिसका मतलब मैंने ये बताया आपको कि अगर कोई भी सेंटेंस पर्सनवाचक हो और नीड से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका अगर आंसर अफर्मेटिव में आए तो आपको उस मस्ट का यूज़ करके आप उसका आंसर दे सकते हो। अगर आपका आंसर नेगेटिव आए तो वहाँ पे आप नो लगा करके यू नीडंट का यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? तो सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर उसका मतलब एज ए मॉडल वर्ब अगर यूज़ हो तो वो पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि दोनों ही ये जो मॉडल है नीड और डेयर, दोनों का यूज़ अगर एज ए मॉडल वर्ब यूज़ हो रही है वहाँ पे, तो हम इसको एक तो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में ही यूज़ करेंगे। और आपको पता है कि अगर मॉडल वर्ब की तरह यूज़ होता है तो उसके बाद आने वाली जो भी वर्ब है वो 2+V1 नहीं रहेगी। और अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? 2+V1 का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ? अब बात करें हम बेयर की। पहले तो आप मुझे बताएं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। और ये भी एक हमारा सेमी मॉडल कह सकते हैं, मार्जिनल कह सकते हैं, क्योंकि इन नीड और डेयर का दोनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मॉडल वर्ब की तरह भी इनका यूज़ किया जाता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि इसका हिंदी मीन क्या है? हिंदी मीन क्या है इसका? नरेश दास, यस सर। लेट हो गए बच्चा आप नरेश जी। टांटिया स्टडी ग्रुप, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी।
चलिए बताएं, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए चैलेंज, हिम्मत, अच्छा आंसर है आपका। हम इसको कह सकते हैं दुस्साहस भी बोल सकते हैं, साहस भी कह सकते हैं। हिम्मत की जहाँ बात की जाए, आप में कितनी हिम्मत है, तो वहाँ पे आप डेयर का यूज़ करते हो, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता है। और आपने एक वर्ड भी सुना होगा, कभी कभी यूज होता है, हाउ डे यू, है ना, आपकी हिम्मत कैसी हुई, है ना। इस प्रकार की चीज़ें यूज़ होती है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं इसका जो यूज़ है वो किस प्रकार से होता है, यूजेस की बात करेंगे। तो डेयर का यूज़ वही बात रहेगी, अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो 2+V1 रहेगा। अगर ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा हो तो हम इसको एक तो नेगेटिव में यूज़ करेंगे और एक हम इंटेरोगेटिव में इसका यूज़ करेंगे। सामान्यतः ये कंडीशन रहती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। मॉडल वर्ब का अगर यूज़ एज ए मॉडल वर्ब यूज़ हो रही है तो वहाँ पे हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज़ करेंगे। अगर मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 2+V1 रहता है। अगर कोई भी मेन वर्ब आती है और उसके बाद कोई और वर्ब आती है तो हम क्या काम करते हैं, वहाँ पर 2+V1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब की बात की जाए तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, लेकिन उसके बाद हम 2+V1 का यूज़ इस कंडीशन में नहीं करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए कुछ सेंटेंस करने का प्रयास करते हैं। लिखिए जैसे आई डेयर टू बेट हिम। बताएं सही है क्या सेंटेंस? बेट हिम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अगर बात की जाए, आई डेयर नॉट बेट हिम, या फिर बात की जाए डेयर आई बेट हिम। जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है या गलत है, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। क्रेज की बात की जाए, क्रेज सही है, साहस सेम ही बात है। नरेश जी कह रहे हैं कि हिम्मत, प्रयत्न, अलग अलग नाम दे सकते हैं आप इनको। सरोज चौहान यस सर। बच्चा आप कुछ बता नहीं रहे हो आंसर वगैरह, सही है तो बताओ यस सर का मतलब कि सारे सही हैं क्या? फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, दीपिका कह रही है। और जल्दी से कमेंट आने दें। आज का एक एक क्वेश्चन 1-1 करोड़ का है, ध्यान रखना इस बात का, हाथ से ना निकल जाए। थर्ड और फोर्थ भी राइट है। चलिए देखिए, बात की जाए अगर डेयर की, अगर एज ए मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा हो तो हमें क्या करना होता है, 2+V1 करना होता है। और यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे डेयर की बात की जाए तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नीड और डेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अगर 2+V1 नहीं है तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि वो नेगेटिव हो सकता है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे 2+V1 रहेगा और इस प्रकार से इसको हम गलत कर सकते हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव की तो फिर हमें 2+V1 करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि नोट से पहले अगर कोई हेल्प वर्ब यूज़ होती है, बेसिकली हम बात कर सकते हैं जैसे कि अगर नोट से पहले अगर कोई वर्ब यूज़ हो रही है तो वो उसका मतलब क्या है, वो हेल्प वर्ब है, या फिर हम कह सकते हैं एक मॉडल वर्ब है। यहाँ पे अगर हमें डेयर मिल रही है तो आई डेयर नॉट बीट हिम, तो इसलिए ये भी
सही है। समझ तो आ रहा है ना आपको? बता दें एक बार जल्दी से। अगर इंटरोगेटिव की बात की जाए तो डेयर हमने सब्जेक्ट से पहले रखा, इसका मतलब ये एक मॉडल वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब यूज़ होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट रहेगी। हम 2+V1 का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए कुछ सेंटेंस और करते हैं इसके। कमेंट्स नहीं आ रहे आपके। बातें मत करो प्लीज़, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ सेंटेंस और करते हैं, अब बताना कि सही है क्या। You do not dare to touch her. या फिर you dare not touch her, या बात की जाए you dare to touch her। बताएं जल्दी से, आंसर कीजिए कि कौन सा सही है गलत है। क्योंकि आप इन चीज़ों को समझोगे, आपको पता होगा इनके बारे में, आप बता पाएंगे कि सही है या गलत है। आपको जब पता ही नहीं चलेगा तो मैं क्या समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सही है। अगर सही है तो क्यों है, अगर गलत है तो क्यों है। तो अगर इन चीज़ों को आपको अच्छे से आप समझ पाते हो तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है और अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को समझना और हमें यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना। आगे जो हम चीज़ें पढ़ेंगे तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ, जो मैं मैटर करवा रहा हूँ, समझने समझाने का काम तो हमारा क्लास में हो जाता है। लेकिन अगर आपको इनको ज़िंदगी भर याद रखना है तो आप, मैंने पहले ही बताया था, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएँ और साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहें, उससे बहुत फ़ायदा होगा बच्चा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जल्दी से कमेंट्स कीजिए प्लीज़। दीपिका करेगी राइट है। दीपिका ऑल इज करेक्ट, फर्स्ट राइट। सरोज चौहान के लिए फर्स्ट राइट। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, यू डू नॉट डेयर टू टच। यहाँ पे अगर हेल्प में यूज हुई है ये, उसके बाद आपको पता है ये किस प्रकार का यहाँ पे डेयर है, एज ए मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। और एज ए मेन वर्ब की तरह अगर यूज हो तो 2+V1 रहता है, आपको अच्छे से पता है। तो आप किसी भी प्रकार से इसको समझ सकते हो। नेगेटिव है यहाँ पे, देखना इस चीज़ का ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस होने पे हम क्या करते हैं, डेयर का यूज़ करके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे डू नॉट लगा रखा है, उसके बाद अगर वर्ब आई है तो वो मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। समझना इस बात को, कंफ्यूज करेगा आपको। उसके बाद 2+V1। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद देखना, यू डेयर नॉट टच। आपको पता है कि नेगेटिव है, नॉट से पहले अगर कोई हेल्प में वर्ब आई है तो मतलब या फिर वो मॉडल वर्ब है। अगर डेयर यहाँ पे यूज हुआ है तो उसके बाद क्या रहेगा, V1, नेगेटिव 2+V1। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद देखो, यू डेयर टू टच हर। तो यहाँ भी देखो, अगर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है तो उसके बाद क्या यूज करोगे आप, 2+V1 आपका यूज होगा। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है।
चलिए एक सेंटेंस है, डिड ही डेयर फाइट। बताना ये सही है क्या, जल्दी से बताएं। या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ही डेयर टू फाइट। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट यूज हुआ है। टू रन। जल्दी से कमेंट कीजिए प्लीज़। डिड ही डेयर फाइट, ही डेयर टू फाइट, वी डेयर टू रन। जल्दी से बताएं। यस राइट राइट। किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे, कहाँ भागे सारे। होने के बावजूद भी आप कमेंट्स नहीं कर रहे हो, जल्दी बताएं। इसलिए चलिए देखिए, डिड लगा रखा है मैंने यहाँ पे, और उसके बाद देखना ये यूज़ हुआ है। आपको पता है कि डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद जो आएगा वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद आपको अगर कोई भी वर्ब यूज़ करनी हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, टू प्लस V1 करते हो। तो यहाँ पे आपने टू नहीं लगाया, इसलिए ये गलत था, है ना। इसलिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू प्लस V1 करना पड़ेगा। अब ये सही है। अब देखिए उसके बाद देखना ही डेयर, यहाँ पे जो यूज हुआ है डेयर की सेकंड फॉर्म, डेयर मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ये किस प्रकार की वर्ब है। एज ए मेन वर्ब यूज हुई है, एज ए मॉडल वर्ब यूज हुई है। उसके बाद टू प्लस V1 एकदम सही है। उसके बाद वी डेयर टू रन, यहाँ पे अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है या मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो टू प्लस V1 ही रहेगी। तो इस प्रकार से ये भी सही है। अब हम इसके नेगेटिव या इंटरोगेटिव जो भी है वो कर लेते हैं। चलिए अब बताएं कि जो मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस सही है क्या। Dare you go there alone। बताएं जल्दी से। या फिर मैं लिख सकता हूँ I do not dare go there alone। दोनों सेंटेंस बताएं, दोनों सही है क्या। यस सर सारे सही है, राइट सरोज चौहान। हाँ वो क्वेश्चन निकल चुका है, बस आप बहुत लेट हो जाते हो। इंटरोगेटिव में तो डेयर के बाद लगाने की नीड नहीं है। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इंटरोगेटिव में तो डेयर के बाद टू लगाने की नीड नहीं है। हाँ एकदम सही है, टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही नहीं है। क्योंकि अगर वो हेल्प वर्ब की तरह यूज होता है तो आपने
जो भी चीज़ें पढ़ी आज तक आपको बेसिक अच्छे से क्लियर है, तो आपको पता है कि हेल्प में अगर यूज़ हुई है उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो डायरेक्ट वर्ब की फास्ट फॉर्म रहेगी। अगर बात की जाए एक से कोई अधिक जो वर्ब आ रही है तो टू प्लस V1 कर सकते हैं। तो मेन वर्ब के बाद अगर कोई बात की जाती है तो वो टू प्लस V1 रहती है। अब देखिए डेयर यू गो देयर एलोन, यहाँ पे देखो एक हेल्प वर्ब या मेन वर्ब की तरह या मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है जो भी कंडीशन, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो गो देयर एलोन। समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। उसके बाद देखो आई डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट का मतलब यहाँ पे जो हेल्प वर्ब यूज़ हो चुकी है, तो उसके बाद तो आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी रहेगी? मेन वर्ब रहेगी। और मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगी वो टू प्लस V1 रहेगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टू प्लस V1 करना पड़ेगा। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आई डू नॉट डेयर टू गो देयर एलोन। क्लियर हो गया आप सभी को? तो यहाँ पे टू प्लस V1 रहेगा। सेकंड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग था, मैंने बता दिया। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस और कर लेते हैं। देयर ही स्पीक द ट्रूथ, या फिर हम लिख सकते हैं ही डे नॉट स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे आपको पता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता है? वो तो इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, तो दोनों सेंटेंस सही है या गलत है वो बता दें आपको। चलिए बात करते हैं कि डेयर ही स्पीक द ट्रूथ कहने का मतलब यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है और उसके बाद स्पीक V1 है, द ट्रूथ एकदम सही है सेंटेंस। अगर यहाँ बात की जाए ही डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है क्योंकि नॉट से पहले डेयर आया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? V1। अगर आप यहाँ पे टू प्लस V1 करते हो, टू प्लस V1 करते हो तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब अगर यूज हो तो उसके बाद हमें टू प्लस V1 नहीं करना होता। क्लियर है आप सभी को? मुझे लगता है काफ़ी चर्चा हो गई है और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। एक और कर लेते हैं सेंटेंस, जैसे हाउ डे यू स्पीक दिस, बताना ये सही है क्या? हाउ डे यू स्पीक दिस। यस यस यस, दीपिका कह रही यस, तो सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। आपको पता है कि आपने ये वर्ड सुना भी होगा, हाउ डे यू, यहाँ तक तो ये वर्ड काफ़ी बार यूज होता है। हाउ डे स्पीक दिस मतलब अगर डेयर यूज हुआ है यहाँ पे तो डेयर एक मॉडल वर्ब है। आपको पता है WH आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्प वर्ब है सब्जेक्ट से पहले। क्या है? सब्जेक्ट से पहले एक हेल्प वर्ब है, या फिर हम कह सकते हैं ये मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद जो आएगी वो टू प्लस V1 नहीं रहती, उसके बाद डायरेक्ट क्या होती है? एक मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ मेन वर्ब हो उसके बाद हमें कुछ और वर्ब यूज़ करनी हो तो हम टू प्लस V1 का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई है, और आज तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
और कुछ चीज़ें और बची है जिसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपसे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें उसमें कुछ कमी ना रह जाए। क्योंकि आज की हमारी जो लास्ट क्लास है तो इसके अंदर हम मॉडल्स को कंप्लीट करके आगे कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जल्द, और आप बताने का प्रयास भी करें कि आगे का जो टॉपिक है वो हम कौन सा पढ़ें। आपको जो ठीक लगे उस प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने दोस्तों वुड का यूज पढ़ा था। वुड का यूज किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और हमने पढ़ा भी था कि वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, और भी हमने कई प्रकार से उनका यूज़ किया था। वुड का यूज़ हम पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी करते हैं। इस प्रकार से हम वुड का यूज़ अलग अलग कंडीशन में उसका यूज़ किया गया था। लेकिन अगर आपको कभी मिले एक वर्ड है और आपको काफ़ी बार उसको यूज़ करना होता है, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका मतलब होता है चाहूँगा। क्या मतलब होता है? चाहूँगा। चाहूँगा वर्ड कहीं भी आपको यूज़ करना हो वहाँ आप वुड लाइक टू का यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। आपको पता है 2 + V1 रहता है, और अगर आपका इसका स्ट्रक्चर आपको देखना हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो समझने का प्रयास करना कि कैसे बन सकती है। अगर मैं कहूँ कि आई वुड लाइक टू रीड, देखना मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई वुड लाइक टू रीड, ये क्या बोल रहा है? मैं पढ़ना चाहूँगा। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई वुड लाइक टू प्ले, या फुटबॉल, कुछ भी कह सकता हूँ, मैं फुटबॉल खेलना चाहूँगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो चाहूँगा, जहाँ भी वर्ड यूज़ हो रहा है, चाहूँगा वर्ड आपको यूज़ करना हो तो वहाँ पे आप वुड लाइक टू का यूज़ कर सकते हो। आपको पता है अपनी लाइफ के अंदर चाहूँगा वर्ड तो काफ़ी बार यूज़ होता है, मैं ये चाहूँगा, मैं वो चाहूँगा, है ना, इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो वहाँ पे वुड लाइक टू का यूज़ कर सकते हैं। एक आपने सॉन्ग भी सुना होगा, मैं चाहूँगा तुझे शाम सवेरे। अच्छा, आप इसे भी आप बना सकते हैं। किस प्रकार से? देखना, देखिए वुड लाइक टू का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है कई बार। तो देखना कैसे, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डॉन। यहाँ देखना, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डॉन। डस्क का मतलब सांझ होती है, डॉन मतलब सवेरा होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा द डॉन। द डॉन क्या है? डाउन, DOW नहीं है बच्चा, DAWN है, द डॉन। इसका मतलब है, एक न्यूज़पेपर का नाम भी है द डॉन, शायद वो पाकिस्तान का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल का हम जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, द डॉन, जो भी न्यूज़पेपर से जहाँ पे बात होती है। तो चाहूँगा यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डॉन। तो इन चीज़ों के साथ हम कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रन, मैं दौड़ना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको यूज़ करना हो चाहूँगा वर्ड, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वुड लाइक टू का। क्लियर है आप सभी को? एक बार थोड़ा सा कमेंट्स पे ध्यान दे लेता हूँ, और आगे की क्लास रहेगी आपकी जीके की। कुसुम सर डेली होती है क्या? बच्चा किस क्लास की बात कर रहे हो आप? इंग्लिश की बात कर रहे हो क्या? दीपिका कह रही है कि मॉडल्स टॉपिक बहुत बोरिंग टॉपिक था, बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का साथ है, बहुत अच्छा सर। सर डेली होती है क्लास? हाँ जी, डेली क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास डेली रहेगी। 7:30 पे आप आ जाया करें। और मैं बता दूं कि आप जो पढ़ रहे हो कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, मैं आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। और जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के लेवल पे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाने का प्रयास करूँगा। और साथ ही जो भी आपको PDF है, हर टॉपिक की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, आप, मैं इसके जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा लिंक डाल दूँगा, तो आप उसको चेक कर लें थोड़ा। ये लिटरेचर का वर्ड है, हाँ
यस इंग्लिश, हाँ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। कुसुम जी अगर आप लगाना चाहो तो 7:30 पे हमारी क्लास होती है, और आप डेली क्लास लगाओगे तो आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप बताने का प्रयास करें कमेंट्स के अंदर कि किस प्रकार की चीज़ें आगे करवाने का प्रयास करूं, मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊं। तब तक के लिए बाय बाय।